हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और स्टूडेंट लोग जो है इस टॉपिक को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आरआरबी एएलपी आधार वेरिफिकेशन क्या है। नया नोटिस आया है 28 तारीख को और हमारी आवाज़ ख़राब होने की वजह से उस टाइम हम इसके बारे में वीडियो नहीं बना पाए थे, तो अब हम बना रहे इसके बारे में वीडियो। आइए हम लोग आते हैं रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप लोग कुछ भी नया चीज़, जब भी आप कोई भी चीज़ सर्च कीजिए, कोई भी चीज़ सत्यापित कीजिए, तो आरआरबी का ऑफिशियल वेबसाइट आप जरूर खोल लीजिए, जो कि rrbcdg.gov.in भारत के जितने रेलवे भर्ती बोर्ड है उसमें से कोई एक है। तो अब देखिए इस टाइमलाइन में जो नया नोटिफिकेशन है, एक तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन 3/9 का है और एक है 29/8/24 का। अगर आपको इसको हिंदी में पढ़ना है तो आप हिंदी पे क्लिक करेंगे, अगर आपको इसको इंग्लिश में देखना है तो आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। तो हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो हिंदी मीडियम के, तो हम इसको हिंदी में क्लिक करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक नोटिफिकेशन इसका खुल के आएगी और इसमें क्या दिया हुआ है उसी के बारे में है। तो देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आधार कार्ड तो इस्तेमाल करते ही होंगे, तो बिल्कुल बस उसी के बारे में, बस वही कि 1000 स्टूडेंट में से कोई एक स्टूडेंट जो है ना वो आधार कार्ड के जगह पे ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर लिया होगा, 10,000 में से एक स्टूडेंट जो होगा वो पासपोर्ट का यूज कर लिया होगा। तो उसी के बारे में एक एडवाइजरी है और ये जो है ना मतलब कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी मर्जी है अब भी तो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को कंपलसरी करना ये इलीगल ठहराया, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जगह पे तो आधार कार्ड इस्तेमाल होता ही है। भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेल भर्ती बोर्ड महत्वपूर्ण सूचना आधार सत्यापन के संबंध में 2024 में जारी होने वाली केंद्रीय रोजगार सूचना CEN के आवेदक उम्मीदवार ध्यान दें। देखिए क्या होता है कि जब आप ALP फॉर्म डालें, उसका फिर टेक्नीशियन फॉर्म डालें, उसका फिर JE का फॉर्म डालें, तो इसमें होता क्या है कि आपको एक ही यूज़र ID और एक ही पासवर्ड आपको हमेशा रिपीट करवाया जाता है। यानी आप एक बार यूज़र नेम बना लिए, आपको वही पासवर्ड यूज़र नेम आप जितना भाई बार भी फॉर्म भरिएगा वो मतलब वही यूज होगा, वो आधार कार्ड से के द्वारा ही पॉसिबल हो पाई है। अब देखिए पहला काम ये है, आवेदकों या उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी द्वारा जारी विभिन्न केंद्रीय रोजगार सूचनाओं CEN के लिए आवेदन करते समय अपनी पहचान आधार सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित करें। आधार सत्यापन मोड के माध्यम से आरआरबी आवेदन प्रस्तुत करने से आवेदकों के लिए परीक्षा केंद्रों में प्रवेश आसान हो जाएगा और परीक्षा के बाद की प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी। यानी आपको एग्जाम देने में कोई बड़ी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए वो आधार वेरिफिकेशन ले रहा है। तो इसके आधार पे हो सकता है कि आपको आधार का जो परीक्षा सेंटर होते हैं वहाँ पे उतना सारा टाइम लगता है कि सही स्टूडेंट है यही है या फिर नहीं है, तो हो सकता है उसके लिए वो थंब का जो वेरिफिकेशन का होता है हो सकता है कि गेट पे ही वो थंब वाला लगा दिया जाए, जिसका आधार पर वेरीफाई होगा वो अंदर जा सकता है ईजिली रूप में। हालांकि जो आधार कार्ड के जगह पे दूसरा चीज़ इस्तेमाल किया है उन्हीं लोगों को ये मतलब एडवाइजरी जारी कर रहा है रेलवे कि चलो ठीक है तुम भी यार आधार कार्ड इस्तेमाल कर ही लो। अब दूसरा, जिन आवेदकों उम्मीदवारों ने 2024 के दौरान आरआरबी द्वारा जारी CEN के लिए अपने आवेदन पहले ही आधार के अलावा अन्य दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन, वोटर ID आदि का उपयोग करके जमा कर दिए हैं, वे www.rrbapply.gov.in पर अपने उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करके आधार सत्यापन पूरा कर सकते हैं। यह आधार सत्यापन एक बार की प्रक्रिया है और यह सभी वर्तमान और भविष्य की नौकरी अधिसूचनाओं और आवेदकों के लिए स्वचालित रूप से मान्य होगी। अब देखिए क्या होता था पहले कि हम जितने बार भी फॉर्म भरते थे, ग्रुप डी का फॉर्म भरे, NTPC फॉर्म डाले, ALP डाले, टेक्नीशियन डाले या फिर आप JE डाले, RPF डाले, तो हर बार के लिए आपको अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड जनरेट करना पड़ता था। लेकिन अब से रेलवे ने यह व्यवस्था किया है कि आप कैंडिडेट तो एक ही है, एक ही बार यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट होगा, वही आप उसका बार बार इस्तेमाल कीजिए। अगर आप अपने पासवर्ड भूल गए हैं पासवर्ड, तो आपका क्या होगा कि आपके जो वेरीफाइड जो ईमेल ID है उस पर दोबारा से आप उसको भिजवा सकते हैं पासपोर्ट हम बोल रहे हैं, पासवर्ड जो आप उसको दोबारा भिजवा सकते हैं या फिर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर भिजवा सकते हैं। दोनों में से एक तो अवेलेबल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो बस वही चीज़ है, अगर आप भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीदवारों को तीसरा, रेलवे भर्ती बोर्ड किसी भी तीसरी पार्टी के साथ यानी थर्ड पार्टी के साथ आपका जो आधार का जो है वो लीक नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकारी
संस्था है रेलवे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया पर नवीनतम अपडेट के लिए केवल रेलवे भर्ती बोर्ड के वेबसाइट को ही देखिए। कृपया अनाधिकृत स्रोतों से गुमराह नहीं हो। चाहे हम आपको बोल दे या फिर कोई और यूट्यूबर बोल दे या फिर कोई भी वेबसाइट बोल दे, कोई भी कोचिंग सेंटर वाला बोल दे, जब तक आप किसी वेरीफाइड जो आरआरबी का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिले तब तक आप इस पर विश्वास, किसी भी नोटिफिकेशन पे विश्वास आपको नहीं करना है। ठीक है, दिनांक 29/8 का ये है नोटिफिकेशन अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड। और महत्वपूर्ण सूचना कि वही दलालों से सावधान रहे। नौकरी जो है आपको आपके मेरिट पे ही दी जाती है, कभी भी सेटिंग वेटिंग के चक्कर में नहीं रहे। इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही छोटी सी बात थी। लोग सर्च कर करके आरआरबी एएलपी आधार वेरिफिकेशन क्या होती है सर्च करके इसको ट्रेंडिंग करवा दिया था। हालांकि हर तरह के नोटिफिकेशन से आप लोग अपडेटेड रहिए। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग लोको पायलट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे कोचिंग से जुड़ करके आप हमारे एप्लीकेशन जो कि स्मार्ट वीडियो कोचिंग, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, सॉरी यूट्यूब नहीं, प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहाँ पे आपको एएलपी क्लास, एनटीपीसी क्लास, ग्रुप डी क्लास या फिर आपको मैथ, रीजनिंग, ये जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का हम आपको बहुत ही कम प्राइस में हम कोचिंग स्टार्ट किए हुए हैं। तो आप जाइए और 999 रुपये के साथ में आप कोई भी बैच ज्वाइन कर लीजिए। आपको जिस भी एग्जाम की तैयारी करनी है वहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास और PDF मास्टर नोट्स वहाँ पे अवेलेबल है। आपको सब कुछ आपको 999 में ही मिल जाएगी। तो आप उस एप्लीकेशन पे जाइए, स्मार्ट वीडियो कोचिंग। आपको अगर इसका लिंक चाहिए 8406891116। आप लोग को किसी भी तरह का कोई भी अपडेट चाहिए बिल्कुल लेटेस्ट, तो आप हमें इस नंबर को आप सेव कर लीजिए अपने व्हाट्सएप में। और फिर हम जब भी कोई स्टेटस लगाएंगे तो आपको ये दिख जाएगी। और आप लोग तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम का डेट बहुत जल्द ही आएगी। तो आप इसके बारे में इस नंबर पे आप अपडेटेड रहेंगे या फिर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और तैयारी अगर आपकी अभी तक नहीं हो पाई है तो आप लोग इससे पहले जो हम वीडियो बनाए हैं 15 मिनट का वीडियो एएलपी एग्जाम CBT वो कैसे निकाले, आप उसको ज़रूर देखिए। और आप लोग बस तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट का जैसे घोषणा होगा 8 दिन के बाद से एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। वैसे भी आपके पास एक बोनस टाइम है, आपके पास लगभग 2 महीने का आपके पास समय है। तो आप इसमें तैयारी कर लीजिए CBT 1-2। और इसके लिए आप हमारे कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए ऑनलाइन। और आप हमारे मास्टर नोट्स को मंगवा के उसको पूरा पढ़ लीजिए। 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमारे मास्टर नोट्स से ही आएंगे। थैंक यू सो मच। आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में।